नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बॉडी मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं और बॉडी मूवमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। एज ए रेडियोग्राफर आपको बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन टर्म्स का इस्तेमाल आप रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बॉडी मूवमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, चलिए इसको देख लेते हैं। एनाटॉमिकल मूवमेंट इन्वॉल्व्स बोन्स और बॉडी पार्ट्स मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड जॉइंट रिलेटिव टू मेन एनाटॉमिकल एक्सिस और प्लेन पैरेलल टू देम। एनाटॉमिकल बॉडी मूवमेंट्स में बोन या कोई बॉडी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये मूव करता है विद रेफरेंस टू द अदर बॉडी पार्ट। इसके अंदर एक फिक्स्ड जॉइंट इन्वॉल्व होता है एंड इट मूव इन सम स्पेसिफिक डायरेक्शन और अ प्लेन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। जब बॉडी बिल्डर अपनी बाइसेप दिखाता है तब वो अपने फोर आर्म या एल्बो को फ्लेक्स करता है। यहाँ पे फोर आर्म की मूवमेंट होती है विथ रेफरेंस टू द आर्म और यहाँ पे एक फिक्स जॉइंट इन्वॉल्व होता है, वो है एल्बो जॉइंट, और जिसकी डायरेक्शन है मूवमेंट की वो सैजिटल डायरेक्शन में होती है। तो आप कह सकते हैं एनाटॉमिकल मूवमेंट में बेसिकली तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहला एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, सेकंड रेफरेंस एक्सिस या बॉडी पार्ट जिसके अराउंड ये मूवमेंट होता है, थर्ड डायरेक्शन और आप कह सकते हैं प्लेन जिसके अराउंड ये मूवमेंट होता है। बॉडी मूवमेंट्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। दिस मूवमेंट अकर एज रिलेटिवली फ्लैट बोन सरफेस मूव पास्ट ईच अदर। इट प्रोवाइड्स little rotation or angular movement of the bone, for example carpal and tarsal bone. ग्लाइडिंग मूवमेंट बेसिकली आपको फ्लैट बोन सरफेस में देखने को मिलेगा। इसमें बहुत कम रोटेशनल और एंगुलर मूवमेंट होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम किसी को टाटा बाय बाय करते हैं तो हमारे हैंड लेफ्ट और राइट मूव करते हैं। यहाँ पे जो बेसिक मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है रिस्ट पर। यहाँ पे हमारे कार्पल बोन्स इन्वॉल्व कर रहे हैं और वो एक दूसरे पे ग्लाइड कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम ग्लाइडिंग मूवमेंट। Next important body movement is angular movement. This movement are produced by changing the angle between the bones of the joint. देखिए इस मूवमेंट में जो बॉडी पार्ट या बोन इन्वॉल्व होती हैं उसके बीच के एंगल में बदलाव देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है फ्लक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। नेक्स्ट इज रोटेशनल मूवमेंट। इट डिस्क्राइब अ बोन मूविंग अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। जैसा कि इसका नाम ही हमें सजेस्ट करता है, यहाँ पे है रोटेशनल, मतलब जो भी बॉडी पार्ट या बोन इसमें इन्वॉल्व है वो सेंट्रल एक्सिस में रोटेशन करता है या रोटेट करता है। स्पेशल मूवमेंट्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के मूवमेंट्स होते हैं और वो तीनों कैटेगरी में नहीं आते। फॉर एग्जांपल प्रोनेशन, सुपाइनेशन, प्रोट्रूशन, रिट्रूशन। आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम इन सभी मूवमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। चलिए शुरुआत करते हैं एंगुलर मूवमेंट से। पहला है फ्लक्शन, इसको हम बेंडिंग भी कहते हैं। इट रिफर्स टू द मूवमेंट दैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। ये इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं जहां दो बॉडी पार्ट्स के जो बीच का जो एंगल है वो रिड्यूस होता है या कम हो जाता है। एंड इट जनरली टेक प्लेस इन सैजिटल डायरेक्शन। ये सैजिटल डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन, इसको हम स्ट्रेटनिंग भी कहते हैं। एंड इट रिफर्स टू द मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन द बॉडी पार्ट। देखिए इस तरह के मूवमेंट होते हैं जहाँ पे दो बॉडी पार्ट के जो बीच का जो एंगल है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह के मूवमेंट जनरली आपको लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलेंगे। इवन ये आपको स्पाइन में भी देखने को मिलेगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एल्बो फ्लेक्शन, जिसको हम फोर आर्म फ्लेक्शन भी कहते हैं, इसमें आर्म और फोर आर्म के जो बीच का जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। उसी प्रकार जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं, जो एक्सटेंशन करते हैं, तब आर्म और फोर आर्म के बीच का जो एंगल है वो बढ़ जाता है। शोल्डर फ्लेक्शन, जिसको आर्म फ्लेक्शन भी कहा जाता है, इसमें आर्म और स्कैपुला के बीच का जो एंगल है वो कम हो जाता है। उसी प्रकार जब हम उसका एक्सटेंशन करते हैं तब आर्म और स्कैपुला के बीच का जो एंगल है वो बढ़ जाता है। अगर आप इसको और पीछे लेके जाते हैं तो हम इसको बोलेंगे हाइपर एक्सटेंशन। रिस्ट फ्लेक्शन, जिसको हैंड फ्लेक्शन भी कहा जाता है, यहाँ पे पाम और फोरआर्म के जो बीच का एंगल है वो कम हो जाता है। उसी प्रकार जब हम एक्सटेंशन करते हैं तब पाम और फोरआर्म के जो बीच का एंगल है वो बढ़ जाता है। इसको आप हाइपर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जब हम रिस्ट का फ्लेक्शन करते हैं
तो एंटीरियर सरफेस ऑफ रिस्ट और पाम के जो बीच का जो एंगल है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो इंक्रीज कर जाता है। हिप फ्लेक्शन, जिसको हम थाई फ्लेक्शन भी बोलते हैं, इसमें फीमर और हिप के जो बीच का जो एंगल है वो कम हो जाता है। जब हम उसका एक्सटेंशन करते हैं तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो बढ़ जाता है। इसको हम हाइपर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नी फ्लेक्शन, जिसको हम लेग फ्लेक्शन भी कहते हैं, यहाँ पर टिबिया और फीमर के बीच का जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है। जब हम इसका एक्सटेंशन करते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ जाता है। उसी प्रकार स्पाइन फ्लेक्शन में स्पाइन और हिप के बीच का एंगल कम हो जाता है। जब हम इसका एक्सटेंशन करते हैं तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो बढ़ जाता है। नेक फ्लेक्शन, जिसको हम सर्वाइकल फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, इसमें हेड और ट्रंक के बीच का जो एंगल है वो कम हो जाता है। उसी प्रकार जब हम इसका एक्सटेंशन करते हैं तब हेड और ट्रंक के जो बीच का जो एंगल है वो बढ़ जाता है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमें कॉर्नल प्लेन में भी देखने को मिलते हैं। अगर आप राइट और लेफ्ट की तरफ बेंड होंगे तो हम इसे बोलेंगे राइट और लेफ्ट फ्लेक्शन। अगर आप दोबारा एनाटॉमिकल पोजीशन की तरफ आएंगे तो हम इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। The fourth point is abduction and it is the movement away from the body midline. It occurs along the corner plane. देखिए abduction movement के अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मिडलाइन से अवे मूव करता है, दूर चला जाता है, और ये जनरली हमें कॉर्नर प्लेन में देखने को मिलता है। इसको याद करना बहुत आसान है। एब्डक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, मतलब टेकिंग अवे। इस मूवमेंट में भी जो बॉडी पार्ट है वो मिडलाइन से दूर जा रहा है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एब्डक्शन। इसी प्रकार एडक्शन एब्डक्शन का अपोजिट होता है। सो इट इज द मूवमेंट टूवर्ड्स द मिडलाइन। यहाँ पर जो कोई बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मिडलाइन के टूवर्ड, मतलब उसकी तरफ मूव करता है। इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। एडक्शन के जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो है एड। एड का मतलब होता है जोड़ना, मतलब यू आर एडिंग समथिंग टूवर्ड्स द बॉडी मिडलाइन, मतलब आप बॉडी मिडलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए एब्डक्शन और एडक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हम आर्म का एब्डक्शन करते हैं तो हम आर्म को मिडलाइन से दूर ले जाते हैं। जब एडक्शन करते हैं तब आर्म को मिडलाइन के क्लोज में लेके आ जाते हैं। फिंगर का एब्डक्शन तब होता है जब आप फिंगर्स को हैंड की मिडलाइन से दूर लेके जाते हैं। जब आप फिंगर्स को हैंड की मिडलाइन के पास लेके जाएंगे तब ये कहलाएगा एडक्शन। अगर बात करें हिप एब्डक्शन की, यहाँ पर हम लोअर लिम्ब को मिडलाइन से दूर ले जाएंगे और एडक्शन के अंदर हम लोअर लिम्ब को मिडलाइन के पास में लेके आएंगे। नेक्स्ट मूवमेंट इज कॉल्ड सर्कमडक्शन। This movement bends the motions of flexion, abduction, extension and adduction to creates a circular or conical motion. देखिए सर्कमडक्शन मूवमेंट जो होता है वो बेसिकली 4 मूवमेंट को मिला के बनता है, फ्लेक्शन, एब्डक्शन, एक्सटेंशन और एडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी आर्म को अगर आप गोल घुमाते हो तो एक सर्कमडक्शन मूवमेंट बन जाता है। ये एक तरह का सर्कुलर और कॉनिकल मोशन होता है। नेक्स्ट इज रोटेशनल मूवमेंट। So what is rotational movement? It is a body movement term that describe a bone moving around a central axis. This kind of movement can occur at the head, vertebral column and ball and second joint of upper and lower limbs. So the first one is called medial rotation. It is the rotational movement toward the body midline, also known as internal rotation. देखिए medial rotation के अंदर बॉडी पार्ट का जो रोटेशन होता है वो मिडलाइन की तरफ होता है। इसको हम इंटरनल रोटेशन भी कहते हैं। सिमिलरली इन लैटरल रोटेशन द रोटेशनल मूवमेंट इज अवे फ्रॉम द बॉडी मिडलाइन। देखिए लैटरल रोटेशन में बॉडी पार्ट का जो रोटेशनल मूवमेंट होता है वो बॉडी से दूर होता है, मतलब अवे। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप हिप का एपी व्यू करते हो तब आप एंकल को इंटरनली रोटेट करते हो, मतलब मीडियल रोटेशन देते हो। सिमिलरली जब आप हिप का लैटरल व्यू करते हैं तब आप एंकल को लैटरली रोटेट करते हैं, मतलब उसको एक्सटर्नल रोटेशन देते हैं। उसी प्रकार अगर आप आर्म को टुवर्ड्स बॉडी मिडलाइन रोटेट करोगे तो इसको हम बोलेंगे मीडियल रोटेशन। अगर आप आर्म को मिडलाइन से अवे ले जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे लैटरल रोटेशन। अब बात करते हैं स्पेशल मूवमेंट की। पहला है प्रोनेशन, मीडियल रोटेशन ऑफ रेडियस रिजल्टिंग इन द पाम ऑफ द हैंड फेसिंग पोस्टीरियरली और इन्फीरियरली। प्रोनेशन में हैंड को मीडियली रोटेट किया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियस को मीडियली रोटेट किया जाता है। बिकॉज ऑफ दैट
palm of the hand facing posteriorly or inferiorly. Next is supination, the lateral rotation of radius resulting in the palm of the hand facing anteriorly. supination में रेडियस का lateral rotation होता है जिसकी वजह से palm of the hand face anteriorly. supination और pronation का एग्जाम्पल आपको तब देखने को मिलेगा जब आप हैंड का एक्सरे करोगे या एब्डोमेन के एक्सरे करोगे या हिप का एक्सरे करोगे. नेक्स्ट इज dorsiflexion and plantar flexion. So by definition, dorsiflexion refers to the flexion of ankle so that the foot points superiorly. Similarly, plantar flexion refers to the extension of ankle so that the foot point inferiorly. ये मूवमेंट बेसिकली फुट और एंकल को इन्वॉल्व करता है. सो जो फुट का जो सुपीरियर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल और जो उसका इंफीरियर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटर या उसको हम सोल भी कहते हैं. सो डॉर्सीफ्लेक्शन के अंदर बेसिकली एंकल का फ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से फुट का जो सुपीरियर पार्ट है विच इज डॉर्सल एस्पेक्ट वो सुपीरियरली मूव करता है. सिमिलरली प्लेंटर फ्लेक्शन में एंकल का एक्सटेंशन होता है जिसकी वजह से फुट का जो लोअर पार्ट है विच इज कॉल्ड सोल वो इंफीरियरली पॉइंट करता है. नाउ नेक्स्ट मूवमेंट इज इन्वर्जन एंड एवर्जन. Inversion is tilting and turning of foot so that the sole faces toward the body midline. Similarly, eversion is tilting and turning of foot so that the sole faces away from the body midline. Inversion में basically हम फुट को टर्न या टिल्ट करते हैं जिसकी वजह से जो लोअर पार्ट है सोल जो है वो फेस करता है टूवर्ड द बॉडी मिडलाइन. सिमिलरली एवर्जन में हम फुट को टिल्ट या टर्न करते हैं जिसकी वजह से जो सोल होता है वो बॉडी के मिड लाइन से अवे मतलब दूर की तरफ फेस करता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ मूवमेंट इज एलिवेशन एंड डिप्रेशन. आप इनके नाम से ही इस मूवमेंट का पता कर सकते हैं. एलिवेशन का मतलब होता है एलिवेट करना, डिप्रेशन का मतलब होता है लो. फॉर एग्जाम्पल जब आप लिफ्ट का यूज करते हो तो आप एलिवेट होते हो और जब आप डिप्रेस फील करते हो तो आप लो या इंफीरियर फील करते हो. सो एलिवेशन का मतलब होता है सुपीरियर टू द रेफरेंस एक्सिस, मतलब किसी भी बॉडी पार्ट का सुपीरियरली मूव करना. उसी प्रकार डिप्रेशन का मतलब होता है इंफीरियर टू द रेफरेंस एक्सिस, मतलब किसी बॉडी पार्ट का इंफीरियरली मूव करना. चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आप स्कैपुला को अप करोगे तो एलिवेशन कहलाएगा, डाउन करोगे तो डिप्रेशन कहलाएगा. उसी प्रकार अगर आप मैंडिबल को डाउन करोगे तो डिप्रेशन कहलाएगा, अप करोगे तो एलिवेशन कहलाएगा. नेक्स्ट इज प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. प्रोट्रैक्शन मूवमेंट इन्वॉल्व द स्कैपुला फॉरवर्ड एंड टुवर्ड्स द साइड ऑफ द बॉडी इन ए एंटीरियोलैटरल डायरेक्शन. प्रोट्रैक्शन में स्कैपुला का जो मूवमेंट होता है दैट इज टुवर्ड द साइड ऑफ द बॉडी इन ए एंटीरियोलैटरल डायरेक्शन, जबकि रिट्रैक्शन मूव द स्कैपुला बैक एंड टुवर्ड्स द बॉडी मिडलाइन. सो रिट्रैक्शन में स्कैपुला मूव करती है टुवर्ड्स द बॉडी मिडलाइन. नाउ वी हैव प्रोट्रूजन, रिट्रूजन एंड एक्सकर्शन. इस बॉडी मोशंस के अंदर बॉडी पार्ट का मूवमेंट एंटीरियर डायरेक्शन में, पोस्टीरियर डायरेक्शन में या साइड टू साइड डायरेक्शन में होता है. सो प्रोट्रूजन इज द मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन ए एंटीरियर, यू कैन से फॉरवर्ड डायरेक्शन. इट बेसिकली मीन प्रोजेक्टिंग समथिंग फॉरवर्ड. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लिप्स को फॉरवर्ड मूव करना और यू कैन से पाउटिंग ड्यूरिंग सेल्फी इज वेरी पॉपुलर अमंग द यूथ. सिमिलरली मैंडिबल को फॉरवर्ड मूव करना या टंग को बाहर निकालना, ये सब प्रोट्रूजन के एग्जाम्पल हैं. रिट्रूजन प्रोट्रूजन का बिल्कुल अपोजिट होता है. सो इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन ए पोस्टीरियर और बैकवर्ड डायरेक्शन. इसमें बेसिकली जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो पोस्टीरियर या बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है. पुटिंग टंग बैक इनटू योर माउथ or moving lips backward, or you can say moving mandible backward, all are example of retrusion. Now the next movement is called excursion. It refers to the side to side movement of lower jaw, you can say mandible. जब आप mandible को side to side move करते हो तो इस movement को हम बोलते हैं excursion. नेक्स्ट इज अपोजिशन एंड रिपोजिशन, जिसको मैं मेंशन करना भूल गया था. इन अपोजिशन मूवमेंट द टिप ऑफ द थंब मीट्स द टिप ऑफ द अनदर फिंगर फ्रॉम द सेम हैंड, और यू कैन से इट अपोजेस द अनदर फिंगर. एंड इन रिपोजिशन द थंब एंड फिंगर रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल पोजिशन.